क्रिस्टोफर कोलंबस का फर्स्ट वॉयज होता है 1492 से 1493 में। 1492 में क्या होता है कि स्पेन से 90 पीपल्स को लेकर के वो अपना शिप वगैरह लेके निकलते हैं, अपने वॉयज पे, अपनी यात्रा पे निकलते हैं। वहाँ से वो कैरेबियन है, कैनरी आइसलैंड, स्पेन से कैनरी आइसलैंड होते हुए अटलांटिक ओशन को पार करते आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ पास वो बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत दिन हो गए रहते हैं। उनके जो कैप्टन थे शिप के और जो उनके पीपल थे बहुत उनको परेशान किए, और कोलंबस इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको मालूम था कि आगे जाके उनसे ये प्रॉब्लम आएगी। क्या होता है कि जब कोई सेलर लंबी दूर यात्रा के लिए निकलता था तो वो अपने लिए एक लॉग बुक रखता था। उस लॉग बुक में वो अपना सारी चीज़ों को नोट करता था कि हम कितने किलोमीटर कितने डिस्टेंस आगे आए हैं। उन्होंने क्या किया, 2 लॉग बुक रखा। फर्स्ट में उन्होंने रियल डिस्टेंस को मेंशन किया, स्टेटमेंट को, और सेकंड में फॉल्स मेंशन किया, ताकि उनको लोग, उनके पीपल उनको परेशान मत करें कि हम इतना दूर आगे आ गए और हमको अभी कोई लैंड या ज़मीन मिला ही नहीं। इस तरह से ऐसा होता है, और ऐसा होता ही है उनके साथ। उनके आदमी बहुत परेशान करते हैं। फिर वो क्या होता है कि अपना जो फॉल्स लॉगबुक है उसको दिखाते हैं कि अरे अभी तो हम अभी बस इतना ही आए हैं। तो कितने दिन तक झूठ बोल पाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। ऐसे ही करते करते वो ऐसे ही उन लोगों को समझाते फिर बोलते हैं कि ठीक है, अगर 2 दिन में हमको कोई लैंड नहीं दिखता है तो हम वापस स्पेन चले जाएंगे। तो फिर रात को 2 बजे उनके आदमी को एक लैंड दिखता है, ग्राउंड दिखता है। वो जोर से चिल्लाता है और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस कैबिन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हाँ, हमें एक लैंड दिख रहा है। उस लैंड का नाम था कैरेबियन आइसलैंड। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैरेबियन आइसलैंड आते हैं तो फिर वो जब मॉर्निंग में निकलते हैं वो लोग, तो वहाँ के लोगों को देखते हैं कि छोटे छोटे नोज रिंग पहने रहते हैं वो वहाँ के जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। तो उनको लगा कि हम इंडिया आ गए हैं। अब वो बोलते हैं कि अरे हम इंडिया का कुछ दिन चक्कर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम जापान जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि अब वहाँ से वो अपना यात्रा बढ़ाते हैं, और यात्रा आगे बढ़ाते बढ़ाते वो फिर क्यूबा नाम का एक प्लेस को फाइंड करते हैं। क्यूबा को फाइंड कर लेते हैं। अब फिर वहाँ भी वो कुछ दिन रहते हैं और फिर अपने कुछ आदमी को भेजते हैं कि आप लोग, उनको लगा कि ये क्यूबा को, वो सोचते हैं कि जापान है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि आप लोग जाओ जापान के एम्पर से मिलकर आओ। जब वहाँ से उनके लोग आते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और जाके फिर से वो अपना मैप देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मतलब, नो इट इज़ नॉट जापान, इट इज़ चाइना, अ बिग सीरियसली मिस्टेक, ठीक है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। उनका सारा वोयाज ही ऐसे होता है। वो कैरेबियन आइसलैंड को इंडिया समझे, फिर वो क्यूबा को जापान समझे, ठीक है। तो वो वहाँ पर से जब वो पहुँचते हैं तो उनको फिर ये फील होता है कि ये क्लियर होता है, मैप से वो क्लियर करते हैं कि बहुत बड़ा मिस्टेक था, ये जापान नहीं है, चाइना है। अब फिर वहाँ पर क्या होता है, क्यूबा के पास में कुछ दिनों तक 3-4 महीना वहाँ उसके राउंड लगाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा शिप था, सेंटा मारिया। क्या होता है कि ज़मीन में वहाँ मतलब धंस के वो अंदर डूब जाता है, ठीक है। कुछ दलदल टाइप का कुछ वहाँ पास होगा या कैसे भी, अब हमें क्या पता, बट ये हमने पढ़ा है कि उनका सेंटा मारिया नाम का शिप है वो डूब जाता है। फिर अदर शिप से कुछ लकड़ी वगैरह निकालते हैं और वहाँ पास एक फोर्ट बनाते हैं, वहाँ कुछ आदमी को छोड़ भी देते हैं अपने, और फिर वो वापस स्पेन आ जाते हैं। स्पेन आने के बाद वो सारी स्टोरी बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने क्यूबा के पास में आदमियों को देखा कि कैरेबियन आइसलैंड के पास में उन्होंने देखा कि कुछ लोग नोज रिंग पहने हुए थे और उनको लगा कि वो इंडिया आए हैं। फिर वो क्यूबा के बारे में बताते हैं। तो उनको ये था कि नहीं, हम इंडिया का खोज कर ही डालेंगे और वहाँ से बहुत सारा गोल्ड ले जाकर हम यूरोप में दे आएंगे, स्पेन में देंगे, जिससे स्पेन क्या हो जाएगा, यूरोप में बहुत बड़ा कंट्री बन जाएगा। तो उनका यही एक मोटिव था। फिर वो दोबारा वहाँ से आते हैं, ठीक है, दोबारा आने, मैं एक मैप में क्लियर करूँगी कि वो कैसे कैसे फर्स्ट टाइम में कहाँ फंसा, सेकंड टाइम में कहाँ गए। दोबारा आते हैं जब वो, तो दोबारा आते हैं उसको मैं ये कर देती हूँ। दोबारा जब अपना वॉयज स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम उनको वो चाइना का कोई भी साइन नहीं मिलता है, ठीक है। वो अपने फोर्ट के पास जाते हैं, पाम ट्री और वाइट बीचेस के थ्रू पहचान करते हुए अपने फोर्ट के पास जाते हैं। बट दैट टाइम कोई भी पीपल वहाँ नहीं होता है, क्योंकि उस आइसलैंड के थ्रू मार दिए होते हैं। अब वो अपने आदमियों को लेकर के फिर क्या होता है, अपना यात्रा आगे बढ़ाते हैं और एक जमैका का वो डिस्कवर कर देते हैं। जमैका ये अमेरिका के पास ही है।
ठीक है। फिर वहाँ से फिर वो कुछ दिन रहते हैं, अपने शिप्स का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं और अब अपने आदमियों भी, उनके आदमी भी रेस्ट वेस्ट करते हैं, ऐसा होता है। अब फिर वहाँ से फिर अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं और इस तरह से वो यात्रा स्टार्ट करते हुए उनको पता ही नहीं चला कि वो कब अमेरिका की खोज कर डाले हैं। ठीक है। और इस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया की खोज करते करते अमेरिका की खोज कर दी और फिर बाकी जो एक्सप्लोरर थे उनके लिए अमेरिका के अदर पार्ट्स को फाइंड करना ईजी बना दिया, है ना। और जिस तरह से आपको पता है कि साउथ अमेरिका के बाद फिर नॉर्थ अमेरिका भी है। तो ठीक है, मैं एक मैप के थ्रू इसको मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये है उनका फर्स्ट वोयाज 1492 1493 से। फिर उनका फोर्थ वोयाज जो है वो होता है 1502 से 1504 तक। ठीक है, ये हुआ, ये तो वोयाज है, ये इतने से इतने के बीच में वो अपनी यात्रा करते हैं। अच्छा, अब एक मैप बताती हूँ मैं। ये हुआ स्पेन, ये स्पेन से स्टार्ट कर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हुआ कैनरी आइसलैंड, ये हुआ कैनरी आइसलैंड। और यहाँ से फिर यहाँ से ये जाते हुए क्या करते हैं, ये बताती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो क्यूबा का खोज किए रहते हैं और यहाँ पर कैरेबियन आइसलैंड है, ये कैरेबियन आइसलैंड है। ठीक है, ये उनका ये फर्स्ट जर्नी था जब फर्स्ट में आते हैं 1492 से उनका 1493। ठीक है, फिर जब वो जमैका और अमेरिका की खोज करते हैं तो वो किस तरफ से आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पर एटलांटिक ओशन है। यहाँ पर ये एटलांटिक ओशन है, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखी है, एटलांटिक ओशन है। ठीक है, और इधर पे एटलांटिक ओशन से ये करते हुए यहाँ से यहाँ पर उनको मिलता है जमैका। यहाँ पर उनको मिलता है जमैका मिलता है और फिर यहाँ से ये ऐसा यहाँ पास उनको जमैका मिलता है। ठीक है, और ये यहाँ पास हमारा क्या है, साउथ अमेरिका। और इधर पे आपका आता है अफ्रीका। ये अफ्रीका। तो यहाँ जमैका की खोज करते हैं और जमैका से फिर अपनी जब वो यात्रा यहाँ तक आते हैं तो फिर उनको रियलाइज होता है और पता होता है कि फिर वो साउथ अमेरिका की उन्होंने खोज कर डाली है। ठीक है, तो इस तरह से वो वेस्ट की तरफ ही अपनी, उनको दिमाग में ये था कि वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो इंडिया मिलेगा। बट आपको तो पता है कि आपका उधर नॉर्थ और वेस्ट में आता है इंडिया। अगर वर्ल्ड मैप से देखेंगे, एक दिन मैं वर्ल्ड मैप का भी एक दिन टॉपिक क्लियर करूँगी जब, तो फिर उस टाइम मैं बताऊँगी। तो इधर से आपका ये जो उनका कैप्टन रहता है पोर्चुगल का, वो अफ्रीका तक का आ गया रहता है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट तक वो आ गया रहता है और साउथ अमेरिका की वो इस तरह से वो खोज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उनका डेथ कब होता है, डाइट कब करते हैं वो, डाइट करते हैं वो 1506 में, 1506 में वो 1506 उस टाइम तो CE चलता था। ठीक है ना, कॉमन ईरा होता है, CE का फुल फॉर्म है ना, इसको मैं कभी अच्छे से बताऊंगी, अभी आप समझिए कॉमन ईरा होता है ये, इसका फुल फॉर्म सी। तो 1506 में वो डाइट कर जाते हैं। तो स्पेन में आज भी कोलंबस को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, कोलंबस को स्पेन का पूरे में रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। तो बस
इस तरह से उनकी जर्नी ख़त्म होती है। और हमको ये सीखना चाहिए कि देखिए वो क्या खोजना चाहते थे और उनको खोज करते करते क्या मिला। तो कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अगर प्रैक्टिस करो तो कुछ ना कुछ हमें वहाँ से फाइंड आउट होता ही है। और अगर आप ये सब एक्सप्लोरर जो हैं, 2 बड़े एक्सप्लोरर जैसे वास्को डी गामा के बारे में भी एक बार क्लियर करूँगी मैं। तो ये जो एक्सप्लोरर थे, देखिए कि कितनी परेशानी, कितनी कठिनाइयों का सामना करते करते और वो इतने बड़े बड़े वो खोज कर डाले। तो ये है इनकी क्रिस्टोफर कोलंबस की जर्नी।